हमसे जुड़ने के लिए फैज़ान लतीफ़ी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले मदीने की जानिब लो लगाकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, आज भी कोई पश्चिम से सूरज निकाल दे। बिक जाए मेरी झोपड़ी मंजूर है खुदा, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। ये तकरीब, ये प्रोग्राम हमारे मोहम्मद आसिम भाई ने अपनी बेटी आयरा के अकीके की खुशी में इस तकरीब को रखा है। खाने का प्रोग्राम भी चला, उसके बाद में अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई गई, उसमें आप लोग तशरीफ लाए। इन्होंने, हमारे आसिम भाई ने, अल्लाह ने इनको बेटी से नवाजा, बेटी अल्लाह की रहमत। तो इन्होंने और खुराफातें ना करके आतिशबाजी, ढोलबाजी, गीतबाजी ना करके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया। और ये उलमा, आइम्मा और हुफ्फाज और दीन से मोहब्बत रखने की बरकत है जी, ऐसे पुरफितन माहौल में। लेकिन अफसोस की बात यह है, खाने में हम भी शरीक थे, अच्छा खासा खाना बना, तकरीबन खानदान भी पूरा था, मेहमान भी पूरे थे, पड़ोसी भी थे, रिश्तेदार भी थे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर चंद लोग, उनमें भी बच्चे, घर के भी तमाम लोग मौजूद नहीं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हालांकि हकीकत ये है, देखिए इस महफिल को जो रखा गया है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्ची के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, उसके उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेक बनाए। बच्चों के लिए सबसे अहम क्या है, सबसे जरूरी क्या है? बच्चों का नेक होना। बाप और माँ चाहे कितने ही बड़े बादशाह हों, ये बच्चे माँ बाप की गर्दन नीचे भी कर सकते हैं और यही औलाद माँ बाप के गर्दन को ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये सब औलाद के हाथ में होता है। तो औलाद अच्छी हो और अच्छी औलाद करने के लिए ऐसे ही महफिल को सजाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहरहाल कुछ लोग होंगे इधर आधर बातें भी बना रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नमक कम बता रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोटियां कम बता रहे होंगे। वो हर तरह के हैं ना, ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग खाने इसलिए आते हैं कि उसमें कमी क्या निकालनी है। कुछ लोग तकरीब में आते ही इसलिए हैं कि साहिब खाना की तरफ से कमी कोई सी रही है कि हमने पानी मांगा था तो हमारी टेबल पे पानी मौजूद नहीं था, हमने डिश मंगाई थी तो कोई डिश नहीं आ रही थी। ऐसे भी होंगे। लेकिन ये इस महफिल को सजाया और आप लोग तशरीफ लाए और आसिम भाई ने ये बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी खुशी हुई। और इनके इस काम को देखकर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और लोग भी करेंगे इस काम को, तमाम खुराफातों से बचकर ये काम करेंगे। और हकीकत ये यही करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला खूब खूब बरकतें, रहमतें अता फरमाए। और मौला जितने बच्चे हमारे यहाँ पर भी बैठे हैं, मौला इनके फ्यूचर को रोशन फरमाए, मौला इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। हाँ, आइए एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसिम भाई ने मुझे टॉपिक दे दिया, चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करनी है और बात खत्म कर लेनी है।
हमारे हाजी जी पहले से थे, फिर आ गए, वो गए नहीं थे, सिर्फ रेस्ट लेने गए थे। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला कबूल फरमाए। अब सुनिए आप, बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और नेमत, बहुत बड़ा तोहफा। मैं बात शुरू करूं, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि जिन घरों में बेटियां नहीं होती उन घरों में रौनक नहीं होती। मेरा तजुर्बा जाती ये, अपना तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूं। और जिन घरों में बेटियां होती हैं अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। आप मज़हब इस्लाम पे गौर करें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया के हालात इतने खस्ता और ख़राब थे कि औरतों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी। औरत को सिर्फ वक्त की ज़रूरत, औरत को सिर्फ नहूसत और बेबरकती समझा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब में अगर किसी के यहाँ पर कोई बेटी पैदा हो जाए तो लोग इसको बुरा जानते थे, मायूब समझते थे। अरे तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, उसको बहुत बुरा समझते थे। अल्लाह अकबर। और जिसका शोहर मर जाए, कोई बेवा हो जाए तो उसको अलग कमरा दे दिया जाता था, ना कोई उससे बोल सकता है, ना उसके साथ कोई खा सकता है। ये दुनिया का निज़ाम था। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है कि हिंदुस्तान में अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उसकी जवान बीवी को उसके शोहर के साथ जला दिया जाता। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? इससे बड़ा आतंकवाद कहीं हो सकता है? यही तो आतंकवाद है, जो इंसानियत के खिलाफ हो, इसी को आतंकवाद कहा जाता है। जो पीस और अमनो शांति के खिलाफ हो, उसी को आतंकवाद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। बेटियों पर, औरतों पर अत्याचार, औरतों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, बच्चियां भी लग रहे हैं, बेवाएं भी लग रही हैं। और पूरी दुनिया का माहौल ये था, औरत को नहूस समझा जाता, औरत को बेबरकती समझा जाता। जब बच्चियों ने अपनी आंखों से आंसू बहाए, जब औरतों ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और अल्लाह की बारगाह में तौबा की और गिड़गिड़ाई, फिर अल्लाह ने फरमाया अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सारी दुनिया के जालिमों से जुल्म का बदला लेने वाला और मजलूमों को इंसाफ दिलाने वाला मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में जलवागर होने वाला है। और मुस्तफा तशरीफ लाए, और जैसे ही मुस्तफा तशरीफ लाए दुनिया का नक्शा बदल दिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम, जब से दुनिया बनी है और दुनिया रहेगी, मुस्तफा की तरह कोई खूबसूरत नहीं, कोई हैंडसम नहीं, मुस्तफा की तरह कोई किसी भी सिफत में आला नहीं। मुस्तफा सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, मुस्तफा सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, मुस्तफा सबसे बड़े साइंसदान भी हैं, मुस्तफा सबसे बड़े खूबसूरत भी हैं। मुस्तफा पूरी दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे निराले, सबसे अनोखे, सबसे बेमिसाल अल्लाह ने बेनजीर बनाकर भेजा। और 25 साल की उम्र में इंसान पर जवानी होती है। अल्लाह अकबर। जो सारी दुनिया में सबसे अफजल हो, उस नबी का कल्चर देखिए, उस नबी की सीरत देखिए। मुस्तफा ने देखा कि सबसे पहले किस बुराई को खत्म किया जाए दुनिया से। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने देखा कि अल्लाह ने मुझे भेजा इसलिए है कि मजलूमों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म करना है, मजलूमों का मुझे इंसाफ दिलाना है। जब मुस्तफा ने देखा कि बेवाओं की कदर नहीं होती है, औरतों को नहूसा समझा जाता है, तो मुस्तफा ने उस दौर में 25 साल की उम्र में, अल्लाह अल्लाह, 25 साल की उम्र में 40 साल खातून हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया वालों को यह पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, उम्र से निकाह मत करो, खूबसूरती से निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो ये देख लो कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, उसकी सीरत कितनी अच्छी है, वो कितनी पाकीज़ा है, उसका कल्चर कितना अच्छा है, उसका नेचर कितना अच्छा है। और मुस्तफा ने बता दिया बेवाएं धिक्कारने की चीज नहीं है, बेवाएं तो सीने से लगाने की चीज है। ये मुस्तफा ने हमें पढ़ाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब मुस्तफा के घर पे बेटी तशरीफ लाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे सबसे पहली औलाद तशरीफ लाने वाली का नाम बेटी है। बेटी
बेटी को बहुत बुरा समझा जाता था। उस माहौल में मुस्तफ़ा के यहाँ पर बेटी हुई, अल्लाह अल्लाह। और मुस्तफ़ा के यहाँ पर बेटियां, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुई। और आका ने इरशाद फरमाया, जिसके यहाँ बेटी पैदा हो उसके यहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं। आका ने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि मुस्तफ़ा को बेटियों की अहमियत बतानी थी। रहमत के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह अल्लाह। और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। ये दो उंगलियां मिली हुई हैं, मतलब ये है जिस दर्जे में मैं हूंगा और जिस दर्जे में मैं हूंगा, मेरा उम्मती अगर अपनी बेटियों से मोहब्बत रखता है तो वो उसी दर्जे में मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो बेटियां नहुसत नहीं है, बेटियां तो माँ बाप को जन्नत में ले जाने वाली तोहफा है, तोहफा। ये बेटियों की बड़ी कीमत अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। और आका ने इरशाद फरमाया, जिसके यहाँ पर 3 बेटियां हों और वो उनका निकाह कर दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूं। बेटों की नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, बेटे भी नेमत हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस पुरफितन दौर में बेटियों की अहमियत बताई। 3 बेटियां, या रसूलल्लाह 3 ना हो, आका ने फरमाया अगर एक भी हो उसका निकाह कर दिया, अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूं। और हदीस का मफहूम यह कहता है, अगर किसी के पास बेटी ना हो, अगर वो किसी और की बेटी को अपनी बेटी समझे और उसे मोहब्बत की निगाहों से देखे, उसका निकाह कर दे, तो आका तब भी उसे अपने साथ जन्नत में ले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुस्तफ़ा ने फरमाया। और जब ये मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसके यहाँ पर बेटी हो, अल्लाह अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। बहुत सारे सहाबी ऐसे भी थे जो हालत कुफ्र में थे, जिन्होंने अपने हाथों से बेटियों को दबाया था, अपने हाथों से जिंदा बेटियों को दफन किया था। उन बेटियों की आंखें कह रही थी, बाप हम तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हमसे आप अपनी जिंदगी का हक क्यों छीन रहे हो? हमें अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे हो? हमें जिंदा क्यों दरगोर कर रहे हो? अल्लाह अकबर। कुरान करीम में उनके बारे में आया है, जिन्हें दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था, रब फरमाता बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ऐसा होता है जब किसी ने जुर्म किया, एक मुजरिम और एक जालिम, एक मजलूम, जालिम जुल्म करने वाला और मजलूम जिस पर जुल्म हुआ, एक कातिल एक मकतूल, मकतूल मरने वाला, कातिल कत्ल करने वाला। जब हुकूमत लगेगी, हमारे यहाँ पर भी अदालतें लगती हैं, तो सवाल किससे होता? पूछा किससे जाता? कातिल से तो पूछा जाता कि तूने क्यों मारा भाई, उससे तो पूछा जाता तूने क्यों मारा। लेकिन कुरान का मफहूम देखो, कुरान कहता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उन बच्चियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। जालिमों से नहीं पूछा जाएगा, उन बापों से नहीं पूछा जाएगा, उन कातिलों से नहीं पूछा जाएगा, उन बच्चियों से पूछा जाएगा किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था। हालांकि दुनिया का माहौल तो यह है कि कातिल से पूछा जाता है, लेकिन कुरान की आयत कह रही है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उन बच्चियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुल्म में कत्ल किया गया था। तो मुफस्सिरीन इकराम ने अल्लाह इसका जवाब ये दिया है, अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये इतना घिनौना जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है, अपनी बेटियों को दबाना, अपनी बेटियों पर जुल्म करना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि बरोज़े हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे कलाम करना पसंद नहीं करेगा, उनकी तरफ निगाह इल्तिफात नहीं करेगा, बल्कि उनकी जुर्म की वजह से नहीं, बल्कि उन बच्चियों से पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जुल्म कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े हश्र उनसे कलाम भी नहीं करेगा। और जब कुछ लोग महफिल में ऐसे मौजूद थे, एक खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ पर बेटी थी, लेकिन मैंने तो उसको अपने हाथों से दबाया। एक सहाबी ऐसे भी थे, या रसूल अल्लाह मैंने उसको अपने हाथों से दबाया, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह। रोने लगे, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में भी आंसू आ गए कि तुमने छोटी छोटी बच्चियों को अपने हाथों से दबाया। अल्लाह, जिस दौर में बच्चियों को नहुसत बेबरकती समझा जाता हो, फिर जब मुस्तफ़ा ने फजीलत बताई ना और आका ने इरशाद फरमाया अगर बेटियां नहुसत होती तो मैं बेटियों का बाप नहीं होता। जब मुस्तफ़ा सबसे अच्छे हैं और बेटियों के बाप हैं तो बेटियां नहुसत नहीं है। और आका ने फरमाया फातिमा बिदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा तो मेरी जिगर का टुकड़ा है।
और जिगर के टुकड़े का मतलब जानते हो? जिगर का टुकड़ा किसे बोला जाता है? जिगर और कल्ब की इंसान के अंदर कितनी अहमियत है। जिगर निकाल दो, इंसान का दिल निकाल दो, इंसानी ढांचा रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने बता दिया कि बेटियों से नफरत करने वालों सुनो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का करार है, मेरे दिल का सुकून है। जब ये जालिम मुझ पे जुल्म करते हैं, फातिमा का चेहरा देख लेता हूँ, अपनी बेटी का चेहरा देख लेता हूँ, इन जालिमों के जुल्म को भूल जाता हूँ और बेटी से मोहब्बत में घूम जाता हूँ। इतनी मोहब्बत मुस्तफ़ा ने करना सिखाई है। और जब सहाबा ने सुना, फिर जिन सिहाबियों ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था, हर सिहाबी ये तमन्ना कर रहा था, काश मेरे घर में भी बेटी होती। यार जो बेटियों के दुश्मन थे, अब वो लोग दुआएं कर रहे हैं, काश मेरे घर में भी बेटी होती, काश मेरे घर में भी बेटी होती। तो ये मुस्तफ़ा ने सिखाया है, ये मुस्तफ़ा ने बेटियों का मकाम दिया है। और औरत जब तक ये बच्ची रहे, माँ बाप के लिए जन्नत, माँ बाप के लिए जन्नत। और जब इसकी शादी कर दी जाए तो शोहर के लिए जन्नत। शोहर के लिए कैसे जन्नत है? रिवायात में आता है कि औरत कितनी भी सीधी हो, उस पर एक तेजी का दौर जरूर आता है। कितनी भी सीधी हो हाजी, मगर एक तेजी का दौर जरूर आता है उस पर। तितर बितर कर देती है पूरे घर को, माननी पड़ेगी। एक तेजी का दौर जरूर आता। हर एक देख लो अपने घरों में, चाहे वो मुफ्ती साहब की बीवी हो, चाहे अरे वलियों को भी बड़ा परेशान करा बाद औरतों ने, तारीख पढ़ो, कितनी भी सीधी हो लेकिन उस पर एक तेजी का दौर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह क्या करना चाहिए? आका ने इरशाद फरमाया सब्र करना। या रसूल अल्लाह इसका क्या फायदा? आका ने इरशाद फरमाया उस सब्र का बदला जन्नत है। तो बीवी अगर, औरत अगर बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। और यही औरत जब मां बन जाए तो आका इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। तो बेटी रहे तो माँ बाप के लिए जन्नत, और जब इसकी शादी हो जाए तो शौहर के लिए जन्नत, और जब माँ बन जाए तो अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के इसके कदमों के नीचे रख दिया। इससे बड़ा मकाम कौन देगा औरत को? आज बहुत सारे तो लोग कहते हैं कि भाई औरतों को बराबर का हक देना चाहिए, औरतों को बराबरी का हक। कौन सा बराबरी का हक? भाई कौन सा बराबरी का हक चाह रहा हो ये तो बताओ। अल्लाह और उसके रसूल ने जितना औरत को मकाम दिया है, कोई मजहब नहीं दे सकता है। कौन सा दौर? क्या खुले में रहना, बेपर्दगी, खुले में घूमना, ये बराबरी है? नहीं। देखिए कीमती चीज याद रखें, कीमती चीज छुपी हुई होती है, वो जब तक छुपी हुई होगी वो तभी तक महफूज है। केला अगर छिक्कल में है तो महफूज है, और छिक्कल से निकाल लो मक्खियां बैठना शुरू हो जाती है, हर तरह का कीड़ा उस पर बैठता है। तो जब तक पर्दे में है, कपड़े में है, लिबादे में है, आड़ में है तो महफूज। एक मिसाल और दे दूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। हर कीमती चीज पर्दे में होती है, और पर्दे वाली चीज की कीमत ज्यादा होती है। पर्दे वाली चीज की कीमत ज्यादा होती है। कैसे? गेहूं की खेती होती है, उसमें दो तरह का माल होता है, एक तो गेहूं, और एक गेहूं के ऊपर थोड़ा सा छिलका होता है जिसको भूसा कहा जाता है। जब गेहूं और भूसा निकलता है तो गेहूं को बोरियों में भर के इंसान घर पे ले आता है, और भूसा जो होता है उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। एक दो दिन नहीं भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको रखाने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा लेके जाएगा तो कितना भर लेगा? 50 किलो भर लेगा, वो ही नहीं जाएगा उससे उठ के, हैं? अगर गेहूं छोड़ दिए खेत पे तो, हाँ, रतनपुर में तो ये जुआ खेलने वाले नहीं छोड़ेंगे, ये नशेड़ी नहीं छोड़ेंगे। हकीकत बात तो ये है। अल्लाह अकबर। गेहूं को नहीं छोड़ा जाएगा, और जो भूसा था उसको वहीं छोड़ दिया जाता। तो कीमत किसकी ज्यादा? ऊपर रहने वाले की या पर्दे में रहने वाले की? पर्दे में रहने वाले की। कीमत पर्दे में रहने वाले की है। अब इसी तरह से मर्द और औरत का मामला है। मर्द बाहर निकलेगा इतना डर नहीं है, लेकिन अगर औरत बाहर निकल गई चोरों की निगाहें पड़ जाएंगी, बहन बेटियों की इज्जत पे ढाका पड़ सकता है। इसीलिए इस्लाम ने कानून बना दिया, मर्द का काम है बाहर कमाना और औरत का काम है घर को चलाना। ये इस्लाम ने हमें सिखाया है, ये इस्लाम ने हमें पढ़ाया है। ये मजहब इस्लाम है, ये मजहब इस्लाम है। और एक चीज और है, देखिए
बड़ी मुश्किल चीज ये है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। हाँ, एक चीज ये है, शरीफ लड़कियां आजकल रिश्तों में पसंद भी नहीं आ रही है। ये बड़ी मुसीबत है। जो सही तरीके से बालों को अपने बंद करके रखे, अच्छे पूरे कपड़े पहने, तो वो लड़कियां पसंद नहीं आ रही हैं हमें। वो तो बड़ी सीधी है, फोहड़ है, उसे तो पागल बता रहे हैं। और जो बाल निकाल फिर रही है, इधर चार इधर की चार उधर की, वो सबसे अच्छी मानी जा रही है। बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई, हमारा कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, मिसाल दे दो, बात खत्म कर लूं। आज मेरी मिसालें जहन में आ रही हैं, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं आपको। घास दो तरह की होती है, घास दो तरह की होती है। एक जहां पर गंदगी पड़ती है, घूर जिसे बोलते हैं, उस पे घास होती है। और एक घास होती है अच्छे वाले खेत में। अच्छे वाले खेत में जो नस्ली घोड़ा होता है ना, नस्ली घोड़ा, जो नस्ली घोड़ा होता है नस्लदार, वो घूरे की घास नहीं खाता है, गंदगी में नहीं घुसता है। उसे अच्छी साफ सुथरी घोड़ा घास नहीं खाता है जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी हो। आप खिला के देख लेना, खाएगा ही नहीं। हाँ, खाएगा ही नहीं। उसे साफ सुथरी ग़िज़ा चाहिए। कौन सी? साफ सुथरी। और गधा हो गधा, उसे तो कहीं भी डाल दो, पेट भरने से मतलब है, मुंह मारने से मतलब है, कहीं भी डाल दो। इसी तरह इंसानों में दो क्वालिटी हैं, जो नस्ली होगा और दीन पे चलने वाला होगा तो कभी बेपर्दादार को पसंद नहीं करेगा, पसंद करेगा तो पर्देदार को पसंद करेगा। और जिसकी फितरत गधों वाली होगी वो पर्देदार को पसंद नहीं करेगा, वो गंदगी में घुसेगा। तो पर्दे में रहना ये गलत नहीं है। कानून ने जो हुक्म लगाए हैं वो कीमत बढ़ाने के लिए लाए हैं, कीमत घटाने के लिए। यही चीज है। तो अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो उनकी कदर करो। ये बेटियां, हकीकत बात यह है कि बेटों से भी ज्यादा बाप से मोहब्बत बेटियां करती हैं। ये हकीकत बात है भाई, बिल्कुल हकीकत बात है। और ये बड़ा अच्छा रिश्ता है। बहन भाई का रिश्ता भी लाजवाब है, माँ और औलाद का रिश्ता भी लाजवाब है। बहन भाई जैसा भी रिश्ता नहीं है। हाँ, बहन के घर 100 रुपए दे के आओ, पूरे मोहल्ले में खुच्चर घाटी पे मेरा भाई 1000 दे के आया, 1000। अभी ईद का मौका आया, अपने अपने घर आई होंगी, अपने पैसों से कपड़े बनाए और ससुराल में जाके मेरे भाइयों ने बना के दिए। अभी तजर्बा है हमें भी, मेरे भाइयों ने। तो ये बहन भाई का रिश्ता भी बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है भाई। बहनें जब तक घर में मौजूद है, आपके शूज धुले हुए मिलेंगे, बैग तैयार मिलेगा, कपड़ों पे प्रेस मिलेगी, बड़ी खिदमत करती हैं बहनें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सलामत रखे, मौला इन बच्चियों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम पढ़िए।